जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केबीएस क्लासेस में। बोले तो खान बिजनेस स्टडी क्लास में माई सेल्फ असलम खान आप सभी का दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे आप लोग, प्लीज बताइए दोस्तों, कैसे आप लोग बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का ये जो वीडियो आपका है दोस्तों स्पेशली बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए दोस्तों। किसके लिए? बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ये स्पेशली सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण, अगर बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पेपर है दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड होता है दोस्तों आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज दोस्तों उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन, हिंदी में उसको बोलते हैं वित्तीय लेखांकन। और इस वित्तीय लेखांकन में दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ओवरऑल हम लोग क्या क्या इसमें कंटेंट, क्या क्या इसमें चैप्टर की बात करें दोस्तों, क्या क्या आपको चैप्टर इसमें पढ़ना है। ये पेपर नंबर 2 दोस्तों, क्या आपका पेपर नंबर 2 है दोस्तों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक बातें आप समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए स्पेसिफिक ब्रांच, क्या कह रहा है दोस्तों, एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व, क्या कह रहा है दोस्तों, अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या करें दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग a process of recording, summarizing and reporting the method of the transaction resulting from the business operation over of the period of the particular time। ये ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में कह रहा है कि एक ऐसा आपका विशेष प्रकार का ब्रांच है जहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड में हम लोग बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसका समराइज करते हैं, उसका रिपोर्ट बनाते हैं और ओवरऑल उसके कंक्लूजन, उसके रिजल्ट को जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल जितने भी अकाउंटिंग है उन सभी अकाउंटिंग में देखा जाए तो सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण अकाउंटिंग है दोस्तों वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कह सकते हैं ये अकाउंटिंग का एक बेस है दोस्तों। ओवरऑल अगर आप 11th कॉमर्स पढ़े होंगे तो दोस्तों वहां भी आपको बेसिक बातें बताई गई होगी। अगर आप 12th पढ़े होंगे दोस्तों वहां भी आपको बेसिक बातें बताई गई होगी। ओवरऑल जनरल एंट्री क्या होता है, लेजर क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है, इन सब के बारे में दोस्तों वहां भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा और एडिशनल कंटेंट, एडिशनल चैप्टर को जोड़े गए हैं जिससे कंप्लीट पैकेज ग्रुप में आपका ये बनाया गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल आपको इसमें क्या क्या चैप्टर दोस्तों पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको हम श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वास्तव में देखा जाए तो इंडियन फादर ऑफ अकाउंट दोस्तों, इंडियन फादर ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो वैसे तो वर्ल्ड लेवल पे बात करें दोस्तों तो आपको मालूम होगा कि लूकस पैसियोली साहब को बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का फादर माना गया, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का फादर माना गया है, लेकिन वो वर्ल्ड लेवल के। अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडियन लेवल पे बात करें तो यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे दोस्तों कि स्टैटिक्स के फादर इंडियन लेवल पे क्या थे, इसके साथ साथ दोस्तों आप विश्व स्तर पे क्या थे, और साथ साथ मॉडर्न जमाने के अगर कोई स्टैटिक्स के फादर थे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर की बातें पढ़े थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको इंडियन फादर ऑफ अकाउंटिंग और श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, इनको शॉर्ट कट में हम लोग KS यानी कि दोस्तों KS अय्यर दोस्तों, क्या बोलते हैं, KS अय्यर के नाम से उनको शॉर्टकट में जानते हैं। इन्होंने अपने नाम से एक फर्म खोली थी, अपने नाम से इन्होंने फर्म खोला था और वो चलकर आगे बहुत ज्यादा फेमस हुआ और इन्होंने अकाउंटिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, रूल्स इन्होंने बनाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इनको फादर ऑफ इंडियन अकाउंट के रूप में जाना गया दोस्तों। देन उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको अगला जो कंटेंट पढ़ना, अगला चैप्टर पढ़ना है वो क्या करा, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ना दोस्तों, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का क्या नेचर है, इसका क्या क्षेत्र है और साथ साथ इसका क्या दोस्तों महत्व है, ये आपको इस महत्वपूर्ण चैप्टर में आपको पढ़ना है।
ओवरऑल बात करें दोस्तों, ये बेसिक बातें हैं। क्या दोस्तों, ये बेसिक बातें हैं। आपको इस बेसिक बातें में ये समझना है दोस्तों, बेसिक बातें में कि ओवरऑल अकाउंटिंग में क्या क्या अकाउंट है, अकाउंट क्या होता है दोस्तों, अकाउंट का क्या नेचर है दोस्तों, लेखांकन का क्या नेचर है, इसका क्या प्रकृति है दोस्तों, और साथ साथ दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस फैक्टर के बारे में भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करें दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक बातें बहुत अच्छा है दोस्तों। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो आपका ये दोस्तों है, कह रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में गैप के नाम से बोलते हैं दोस्तों। कभी कभी एमसीक्यूज में दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछता है कि गैप क्या है, GAAP, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दोस्तों सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। ये क्या होता है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और क्या क्या इसके कन्वेंशन है, ये भी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक यहाँ कर रहा है एक चैप्टर आपका, वो इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों। ये इसको शॉर्टकट में हम लोग AS बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, AS, शॉर्टकट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों बीकॉम के साथ साथ कंपटीशन लेवल पर स्पेशली अगर बात करें तो CA में, CMA में और CS में बहुत ज्यादा आपके यहाँ से सवाल बनते हैं, स्पेशली वो छोटे आपके MCQ लेवल पे किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसको रखा गया है। जैसे अगर हम बात को डेप्रिसिएशन हो गया, फिक्स्ड असेट्स हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, अमलगमेशन हो गया, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे जो भी हमारे कंटेंट अकाउंट के हैं उसको किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रखा गया है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन लेवल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, और साथ साथ दोस्तों हम लोग विश्व स्तर पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल विश्व स्तर पर क्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए देन उसके बाद बात करें दोस्तों, अगला जो हमारा चैप्टर है वो कह रहा है कॉन्सेप्ट ऐप डबल एंट्री सिस्टम दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ पे ओवरऑल अकाउंटिंग के जो भी सिस्टम्स हमारे हैं, चाहे वो कैश सिस्टम की बात करें दोस्तों, चाहे वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें दोस्तों, चाहे वो डबल एंट्री सिस्टम की बात करें, चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, या ओवरऑल मर्केंटाइल सिस्टम की बात करें, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार आपका चैप्टर दोस्तों। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, क्या करा है, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है, जर्नल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाया जाता है, क्या इसकी आवश्यकता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, कितने कॉलम होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग दोस्तों यहाँ समझेंगे दोस्तों। ठीक है, ओवरऑल यहाँ भी हम लोग समझेंगे अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट के क्या कौन कौन से रूल्स हैं, पर्सनल के लिए क्या नियम है, रियल के लिए क्या नियम है, नॉमिनल के लिए क्या नियम है दोस्तों, साथ साथ इसका मॉडर्न अप्रोच क्या है, और साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, आपको इस महत्वपूर्ण चैप्टर में दोस्तों पढ़ना होगा। इसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो अगला जो आपका कंटेंट है वो कह रहा है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको पढ़ना है कि ओवरऑल जर्नल एंट्री की जर्नल हम लोग किस प्रकार से जनरलाइज करते हैं दोस्तों, जनरलाइजिंग कैसे करते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट होगा तो कैसे उसका करते हैं, रियल अकाउंट होगा तो कैसे करते हैं, नॉमिनल अकाउंट होगा तो कैसे करते हैं दोस्तों। और साथ साथ कुछ बेसिक बातें आपको है GST के बारे में पढ़ना, वो भी बहुत नाम मात्र के बारे में। वैसे GST आपको सिलेबस में नहीं है, बहुत नाम मात्र का है, तो बहुत ज्यादा फोकस इस पर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बेसिक बातें जरूर बता देंगे कि आपको यहाँ ओवरऑल इसमें भी आपको क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला जो आपका कंटेंट है वो क्या करा है, सब डिवीजन। क्या करा दोस्तों, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है दोस्तों, कि ओवरऑल जर्नल में सब डिवीजन की अलग अलग खातों का बंटवारा किया गया है, तो कैसे उसका बंटवारा किया गया है, ओवरऑल जितने भी हमारे प्राइमरी बुक है दोस्तों, सारे प्राइमरी बुक को हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको परचेज बुक पढ़ना है दोस्तों, सेल्स बुक पढ़ना है, परचेज रिटर्न पढ़ना है दोस्तों, सेल्स रिटर्न पढ़ना है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, और साथ साथ दोस्तों एक प्रॉपर जर्नल और कैश का लीजर भी हमें आपको पर पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, कैश बुक हो गया या कह लीजिए दोस्तों प्रॉपर जर्नल हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों। बेसिक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओवरऑल चाहे वो कॉमर्स का हो या इसके अलावा कॉमर्स के अलावा कोई और स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग टैली करना सीख रहे हो तो वहां भी आपको कुछ अकाउंटिंग जनरल, लेजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आपको मैं बिल्कुल जल्द से समझाएंगे दोस्तों कि ओवरऑल बेसिक इसका क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, ओवरऑल कैसे हम लोग इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे दोस्तों। लेजर पोस्टिंग के लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया है दोस्तों। ये देखिए क्या कराएं, इसमें आपको लेजर पढ़ेंगे जिसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, खाता बही।
क्या बोलते हैं दोस्तों, खाता बही आपको यहाँ पढ़ना होगा। इसके क्या क्या रूल्स है, कैसे इसका लेजर में पोस्टिंग होता है, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खतौनी करना, कैसे इसका लेजर में पोस्टिंग होगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मजेदार चैप्टर दोस्तों। तो पहले क्या होगा, जनरल बनाएंगे, जनरल बाद सब्सिडरी बुक में इसको ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडरी बुक बनाने के बाद दोस्तों हम लोग इसका लेजर में पोस्टिंग करेंगे, और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर अंक गणित कह लीजिएगा मैथमेटिकल एरर को जानने के लिए दोस्तों, ठीक है। मैथमेटिकल एरर को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तलपट, तलपट तुलन पट या बैलेंस, या कह लीजिए दोस्तों ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कितने प्रकार से बनाया जाता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इसको बनाने के पीछे क्या रीजन है, क्यों बनाया जाता है, आखिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये भी हम लोग समझेंगे दोस्तों। ये कह लीजिए ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अकाउंटिंग कोई चैप्टर है दोस्तों, तो वह हमारा है फाइनल अकाउंट, वो है दोस्तों हमारा फाइनल अकाउंट। अगर आप 11th कॉमर्स से बिलोंग करते हो, कॉमर्स के अगर विद्यार्थी रहे हो, कक्षा 11 अगर आप पढ़े होंगे, तो इसमें आप जानते होंगे फाइनल अकाउंट जो हमारा होता है वह सबसे लास्ट बनता है। बेसिकली अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको जो पढ़ना है वह ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पढ़ना है दोस्तों, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बैलेंस शीट, एक आपको स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा, बैलेंस शीट आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में आपको एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों, एक अलग से मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग से लेजर आपको तैयार करना पड़ता है, और ये लेजर मैन्युफैक्चरिंग बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक पहले दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक पहले। जरूरी नहीं हमेशा ये बने, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का लेजर अलग से बनेगा, अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपका ऑलरेडी बनता है दोस्तों। एक इसका पुराना फॉर्मेट है, यहाँ आपको सिखाएंगे पुराने फॉर्मेट पे कैसे बनता है, और एक नया फॉर्मेट आया जो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर बात करें, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग जो वर्टिकल फॉर्म में आया दोस्तों, वहां भी हम लोग सीखेंगे कि ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम लोग कैसे तैयार करेंगे दोस्तों। चलिए आगे इसके बाद बात करें, जो आपको पढ़ना है दोस्तों, आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड मेजरमेंट दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड मेजरमेंट, ठीक है। इनकम और उसको कैसे हम लोग उसको मापते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग आपको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोस्तों। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं यहाँ तक जो मैं आपको बताया फाइनल अकाउंट में, जो भी आपके 11th कॉमर्स से बच्चे स्टूडेंट अगर आए होंगे तो यहाँ तक की सारी बातें आपको बिल्कुल आता होगा, उम्मीद करेंगे ये सारी बातें आपको आती होगी दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें, ये बिल्कुल आपके लिए क्या है, एक नया कंटेंट, एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, हायर परचेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, हायर परचेज, किराया क्रय पद्धति। किराया क्रय पद्धति क्या होता है, इसका क्या इंट्रोडक्शन होता है, कैसे इसका हम जर्नल एंट्री करते हैं दोस्तों, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ठीक है। यहाँ परचेजर और हायर वेंडर दोनों के बुक में हम लोग कैसे इसका एंट्री पास करते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में इस चैप्टर से सवाल आना, न्यूमेरिकल आना तय है दोस्तों। इसी से मिलता जुलता एक आपका चैप्टर और है दोस्तों, वह इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। क्या दोस्तों, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड है, किस्त भुगतान पद्धति है। इसमें भी हम आपको बताएंगे कि ओवरऑल इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, दोनों के बुक में, ठीक है, आपको परचेजर और वेंडर दोनों के बुक में आपको कैसे इसका एंट्री पास करना पड़ता है, कैसे यहाँ पे लेजर पोस्टिंग बनता है, ये भी आप दोस्तों आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगला जो आपका चैप्टर दोस्तों, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे दोस्तों, साथ साथ अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो, सीएमए की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, या फिर सीएस की तैयारी कर रहे हो, या एमबीए की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो वहां पर आप इस प्रकार के अकाउंट को बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको देखने का सवाल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप जो पढ़िए तो बेसिक जड़ से पढ़िए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि यहाँ ये सब जो कोर्स आप करेंगे आगे चल के इन फ्यूचर में, आपका बेसिक बातें क्लियर रहेगा, वहां चलकर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ में उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों, रॉयल्टी अकाउंट आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, अधिकार शुल्क। क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिकार शुल्क। ये आपको यहाँ पर आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये आप देख लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगी अकाउंटिंग में, अगर कोई इंपॉर्टेंट सबसे आपका कोई अकाउंटिंग है तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोस्तों।
देन उसके बाद बात करें दोस्तों, क्या आपका इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग है। इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग है, नाम से क्या इंसॉल्वेंसी दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं दिवालिया संबंधी लेखा लेखो, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको समझाएंगे, ठीक है, इंसॉल्वेंस क्या होता है, इन्वॉल्व, ठीक है, इंसॉल्वेंसी के केस में कैसे इसका लेजर बनता है, कैसे इसका कौन कौन से इसके कानून बनाए गए, ठीक है, कौन कौन से एक्ट बनाए गए, प्रांतीय दिवाला अधिनियम क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं दोस्तों। ये एक नया चैप्टर दोस्तों जोड़ा गया है, अभी ये बिल्कुल नया जोड़ा गया, इसके पहले ये नहीं था। हाँ, अगर हम बात करें वाइज अकाउंट, तो आज से कई साल पहले ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक अहम हिस्सा था। बाद में कुछ वर्षों के लिए इसको सिलेबस से कट करके बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है दोस्तों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है 2020, उसमें वाइज अकाउंट को अलग से जोड़ दिया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुद्री यात्रा खाता, ठीक है। जो इंडियन मरीन शिप आपके है, वह कैसे ट्रांसपोर्ट वाले काम करते हैं, उनका कैसे कैसे लेजर बनता है, जहाज रानी कंपनियों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं दोस्तों। देन इसके बाद अगला जो आपका चैप्टर है दोस्तों, वो है डिपार्टमेंटल अकाउंट, विभागीय खाता उसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसमें आपको थ्योरी थोड़ा सा पढ़ना होगा और साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल पढ़ना होगा दोस्तों। इसके बाद करें इंश्योरेंस क्लेम, बीमा संबंधित दावे। बीमा संबंधित दावा क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए कौन कौन से हम लोग नियमों को पढ़ेंगे दोस्तों, क्या क्या इसका सिद्धांत है, कैसे ये काम करता है, ये समझेंगे पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद एक लास्ट में ये कोई खास है नहीं दोस्तों, ये क्या रहा है, इंडियन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, भारतीय बही खाता प्रणाली क्या होता है, कैसे काम करता है, ये कोई खास चैप्टर आपका दोस्तों नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी ये पूरी कंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरी बातें आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ दोस्तों हम आपको यहाँ पर इसका जो एक अलग से पार्ट जोड़ा गया है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो कि दोस्तों एक आपका प्रैक्टिकल है दोस्तों, ठीक है। वो आपका प्रैक्टिकल है, ये देखिए, ये एक प्रैक्टिकल आपका जोड़ा गया दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, इसका पेपर तो नहीं होगा, इसका पेपर तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये भी आपका क्या है, 100 मार्क्स का है। ये भी दोस्तों क्या है, 100 मार्क्स का आपका है। इस 100 मार्क्स में 75 मार्क्स जो आपका होगा ये प्रैक्टिकल का होगा, मीन्स इसका एग्जाम तो नहीं होगा लेकिन ये प्रैक्टिकल होगा, इसका कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा, इसका 75 नंबर वहां से मिलेगा कॉलेज, और साथ साथ इसका 25 नंबर असाइनमेंट होगा दोस्तों, ठीक है। ये रेशियो आपका है। तो ओवरऑल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक टोटली में बात कर रहा हूँ, ये क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसी प्रकार बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलेगा दोस्तों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फिर आपको फोर्थ में मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग मिलेगा दोस्तों। ऐसे ऐसे आपको सेमेस्टर वाइज कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा प्रैक्टिकल। फिर छठवें में आपको कुछ वाइवा मिल सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ओवरऑल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या समझेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तमाम प्रकार के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में विंडोज क्या होता है, मैकिन्टोश क्या होता है, ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है दोस्तों, लाइनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, एप्पल क्या है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, ये अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, वो है टैली दोस्तों, ठीक है। एक टैली एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यहाँ पर लोग अकाउंटिंग टैली और साथ साथ यहाँ से अगर थोड़ा जोड़ दे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक्सेल भी थोड़ा सा आपको दोस्तों पढ़ना होगा दोस्तों। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली और ERP 9 के थ्रू आपको है टैली पढ़ना और साथ साथ एक्सेल का कुछ पार्ट जोड़ा गया है दोस्तों। फिर इसके बाद अगर बात करें तो क्रिएटिंग ऑफ ग्रुप एंड लेजर एंड वाउचर, क्रिएटिंग ग्रुप लेजर एंड वाउचर, इसके बारे में आपको दोस्तों यहाँ इस चैप्टर में आपको पढ़ना है दोस्तों। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है दोस्तों। देन इसके बाद बात करें दोस्तों स्टॉक ग्रुप एंड अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। स्टॉक ग्रुप और अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, ये आप लोग को यहाँ पे समझना है दोस्तों। और लास्ट में अगर हम बात करें दोस्तों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको यहाँ पर दोस्तों पढ़ना होगा। इसमें कुछ आपके अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपको जैसे लेजर एंड ग्रुप क्रिएटिंग कैसे करेंगे, स्टॉक आइटम कैसे करेंगे दोस्तों, वाउचर का एंट्री कैसे करेंगे दोस्तों, और साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे डेटा को कैसे स्टोर और रिस्टोर करते हैं। इन सारी बातों को दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो आई थिंक आपको पूरी बातें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और साथ साथ पूरा हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में दोस्तों बता दिया दोस्तों। तो आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, दोस्तों प्लीज बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो